अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने जन्म प्रमाण पत्र में यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट में नाम किस तरीके से सही करवा सकते हैं, तारीख किस तरीके से सही करवा सकते हैं, पिता का नाम किस तरीके से सही करवा सकते हैं। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। नया प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपने इस वाला प्रोसेस फॉलो किया तो आपका जन्म प्रमाण पत्र ठीक हो जाएगा, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। 26 अप्रैल 2026 के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ जन्म प्रमाण पत्र हो जाएगा। बट बहुत सारे भारतवासियों के पास जन्म प्रमाण पत्र है, बहुत सारे भारतवासियों ने जन्म प्रमाण पत्र पहले ही बना लिया था। 2005 हो, 2010 हो, 2015 हो या 2020 में बनवा लिए थे, बट उनका जन्म प्रमाण पत्र में कुछ न कुछ गलती है। किसी के फादर के नेम में गलती है, तो किसी के खुद के नाम में गलती है, तो किसी के पता में गलती है, तो किसी के पिता के नाम में जो है गलती है, और किसी का जो है एड्रेस वगैरह भी गलत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपने जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, अगर आपने प्रोसेस फॉलो किया तो 100% आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है ठीक हो जाएगा। देखिए, जन्म प्रमाण पत्र ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको एक वैलिड डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास आधार कार्ड है, या फिर अगर आपके पास जो है कि वोटर आईडी है या पासपोर्ट है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। इसमें बिल्कुल सब कुछ ठीक होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको आधार कार्ड के हिसाब से जन्म प्रमाण पत्र करना है, जन्म प्रमाण पत्र आधार कार्ड बिल्कुल सेम होना चाहिए, तो आपका आधार कार्ड बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब आपका आधार कार्ड ठीक है और आप चाह रहे हैं कि मेरे आधार कार्ड के हिसाब से मेरा जन्म प्रमाण पत्र हो जाए, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट हो जाए, तो आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले अपने अनुमंडल कोर्ट या फिर जो है जिला कोर्ट जाना होगा। वहाँ से आपको जो है करेक्शन की एफिडेविट तैयार कराना होगा, क्योंकि दो प्रोसेस से आपका जन्म प्रमाण पत्र में करेक्शन हो जाएगा। एक तो आप जिला कोर्ट या अनुमंडल कोर्ट जाएंगे, वहाँ से एफिडेविट तैयार कराएंगे, और एफिडेविट में आपको ये लिखवाना होगा कि हमारे आधार कार्ड से हमारा जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये गलती है। जैसे कि अगर आपके नाम में गलती है तो आपको करेक्शन करके सही नाम लिख देना है आधार कार्ड के हिसाब से। अगर आपके फादर के नेम में गलती है तो फादर का नेम सही करके लिख देना है। अगर एड्रेस में कुछ गलती है तो एड्रेस सही करके लिख देना है। अगर आपके जन्म तिथि में डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलती है तो डेट ऑफ बर्थ को सही करके आपको एफिडेविट पे लिख देना है। अब लिखने के बाद आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र देखना है कि कहाँ से इश्यू किया था, आपने कहाँ से बनवाया था। अगर आपने नगर निगम से बनवाया था तो नगर निगम आपको जाना पड़ेगा। अगर आपने नगर पंचायत से बनवाया था तो आपको नगर पंचायत जाना होगा। अगर आपने ब्लॉक से बनवाया था तो आपको ब्लॉक जाना पड़ेगा, और जाने के बाद आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होगा, आपके पास एफिडेविट होगी, और आपके पास आधार कार्ड होगा, और आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी ले लेना है। सब कुछ लेने के बाद जो है कि जहाँ से आपने जन्म प्रमाण पत्र इश्यू करवाया था, जहाँ से आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाया था, वहीं जाना है, और जाने के बाद जो है सारा डॉक्यूमेंट्स उनको दे देना है। अगर आपने ये वाला प्रोसेस को फॉलो किया, सारा डॉक्यूमेंट्स आपने दे दिया जहाँ से आपका जन्म प्रमाण पत्र बना था, 40 दिन के अंदर में आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है ठीक होकर आ जाएगा। आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है करेक्शन हो जाएगा। जो भी गलती है, जो भी त्रुटि है, सब कुछ जो है आसानी के साथ जो है ठीक हो जाएगा। बट जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। अगर आप ये वाला प्रोसेस फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, आपको ये वाला प्रोसेस
फॉलो करने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियां आ रही है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है, तो आपको फिर कुछ नहीं करना है। आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र लेना है और लेने के बाद आपको एक वकील को हायर कर लेना है। वकील को आप जो है 400 या 500 रुपया दे सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप कोर्ट जाइएगा तो वहाँ पर कोर्ट में बाहर वकील वगैरह भी घूमते रहते हैं, तो उन वकील से आपको मिलना है, उनको बताना है कि ये हमारी दिक्कत है, हमें जो है आधार कार्ड के हिसाब से हमें जो है जन्म प्रमाण पत्र करना है। तो वो वकील बोलेंगे ठीक है, आप कुछ मुझे पैसा दे दो। अब उसके बाद क्या होगा कि आपका केस लड़ा जाएगा, यानी कि 2 से 3 तारीख होगी, उस तारीख पे आपको जो है जाना पड़ेगा और आपको पूरी बात बताना होगा कि हमारा आधार कार्ड और हमारा जन्म प्रमाण पत्र इस वजह से अलग हो गया। क्योंकि वो पूछेंगे आपसे कि जन्म प्रमाण पत्र आपने 2005 या 10 में बनवाया था, तो उसके बाद आपने आधार कार्ड 2013 या 14 या 15 में बनवाया था, तो दोनों को आपने सेम क्यों नहीं रखा। तो आपको बताना है कि मेरे फादर या फिर ग्रैंडफादर का नेम जो है कुछ और है, और जब मैंने जन्म प्रमाण पत्र बनाया था तो उस वक्त हमने जल्दी में ये नाम डाल दिया, या फिर जो है जब मैंने नाम दिया तो करेक्शन करने वाले या फिर जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले उनसे ही गलती हो गई। इस तरीके की आपको जो है बात को उनको कह देना है। अगर आपने उनको कह दिया, उसके बाद 2 से 3 मरतबा सुनवाई आपकी होगी, उसके बाद आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र जो है कोर्ट से सही होकर आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ से भी सही नहीं होता है तो फिर आपको जो है एसडीएम ऑफिस जाना होगा। अब एसडीएम ऑफिस कैसे जाना, आपको पहला वाला प्रोसेस को फॉलो करना है। आपको पहले जिला कोर्ट अनुमंडल कोर्ट जाना है, वहाँ से आपको एक एफिडेविट तैयार कराना है। एफिडेविट में आपको सब कुछ लिखना है, क्या गलती है, क्यों गलती हो गई, कब आपने जन्म प्रमाण पत्र बनाया था, सब कुछ लिखने के बाद जो है आपको एसडीएम ऑफिस चले जाना है। एसडीएम ऑफिस अगर आप जाइएगा तो वहाँ पर बाहर काउंटर पर जो है अधिकारी वगैरह बैठे रहते हैं, उनको आपको सब कुछ बताना है, साफ बताना है और सच बताना है, कुछ भी छुपाना नहीं है। क्योंकि आपका पूरा डेटा जो है नेट पर चढ़ा हुआ, अगर आप लोग जो है गलत बताएंगे तो फिर आपको ही दिक्कत होगी। आपको सच बताना है और उनको बताना है कि हम जो है काफ़ी दिन से परेशान हो रहे हैं, हमारा जन्म प्रमाण पत्र गलत है, जन्म प्रमाण पत्र गलत की वजह से हमारे बेटे लोगों का भी जन्म प्रमाण पत्र, बेटियों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, तो इसलिए जो है आप आधार कार्ड के हिसाब से जन्म प्रमाण पत्र कर दें। वो आपसे सारा डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, वो आपको सारा डॉक्यूमेंट्स आपको दे देना है। उसके बाद जो है आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है ठीक हो जाएगा, वही 30 से 40 दिन लगेगा। ये 3 प्रोसेस है। 3 प्रोसेस में जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे, जो भी आपको आसान लगे, वो प्रोसेस आप फॉलो करें, उसके बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है तैयार हो जाएगा। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें।